वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइपरप्लेजिया। ओके, पैथोलॉजी ऑफ द हाइपरप्लेजिया। तो जैसे हमने हाइपरट्रोफी को पढ़ा था उसी ही 4 पॉइंट में हम हाइपरप्लेजिया को पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे उसकी डेफिनेशन, बाद में देखेंगे हम उसके कोजेस के बारे में, फिर देखेंगे हम उसकी मॉर्फोलॉजी और लास्ट में देखेंगे हम मैकेनिज्म के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हाइपरप्लेजिया को। ओके, तो हाइपरप्लेजिया की सबसे पहले देखते हैं हम उसकी डेफिनेशन को। तो जो हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या हुआ? हाइपर मीन्स एक्सेस, ज़्यादा, और प्लेजिया मीन्स सेल का बढ़ना। ओके, तो उसकी डेफिनेशन में आएगा इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, इट लीड्स इंक्रीज इंक्रीमेंट इन साइज ऑफ द ऑर्गन। मतलब कि हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि जो ऑर्गन है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, जबकि हमने देखा था कि हाइपरट्रोफी में क्या होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, और हाइपरप्लेजिया में होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ओके, और नंबर ऑफ सेल में इंक्रीमेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा साइज ऑफ ऑर्गन है वो भी बढ़ता है। ओके, तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन के बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं कहने जा रहा हूँ कि जो हाइपरप्लेजिया है वो क्या करता है, इट यूजुअली अकर इन डिवाइडिंग सेल्स। ओके, हाइपरप्लेजिया मेनली कहाँ पे होता है, अकर इन डिवाइडिंग सेल्स, जबकि जो हमारी हाइपरट्रोफी है वो कहाँ पे होती है, देखिए, यूजुअली अकर इन परमानेंट और नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ओके, ये दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स जैसे कि न्यूरॉन्स है, स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल है, वहाँ पे हमारी हाइपरट्रोफी होती है। ओके, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अब देखिए, जो हाइपरप्लेजिया है इट में ऑल्सो को एग्जिस्ट विथ हाइपरट्रोफी। ओके, ये अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ हाइपरप्लेजिया। तो चलिए अब देखते हैं कोजिस ऑफ हाइपरप्लेजिया, या फिर आप कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ हाइपरप्लेजिया। कोजिस को हम 2 पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया एंड बाद में देखेंगे हम पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। फिजियोलॉजिक मीन्स डिजीज नहीं होता, मीन्स के नॉर्मल कंडीशन में होता है, जैसे कि स्ट्रेस दूर कर देते हैं तो वो जो हाइपरप्लेजिया है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। जबकि जो पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया है वो किसकी वजह से होता है, वो डिजीज की वजह से होता है। ओके, तो देखते हैं हम फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। तो उसमें सबसे पहले है हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। हार्मोनल हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या हुआ कि जो ये हाइपरप्लेजिया है, हाइपरप्लेजिया अकरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोनल स्टिम्युलेशन। मतलब कि जो हार्मोनल स्टिम्युलेशन का इन्फ्लुएंस है उसी की वजह से जो हाइपरप्लेजिया होता है उसे कहते हैं हम हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। तो उसके एग्जांपल देखते हैं, हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो देखिए, यही 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखिए फिजियोलॉजिक हाइपरट्रोफी में देखे थे। कौन कौन से? यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो देखिए, इस प्रेगनेंसी में यूट्रस एनलार्ज होता है और जो लैक्टेशन के टाइम पे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, तो उन दोनों सिचुएशन में क्या होता है, हाइपरट्रोफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि जो हाइपरप्लेजिया है इट में ऑल्सो को एग्जिस्ट विथ हाइपरट्रोफी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, सेल की साइज भी बढ़ती है और नंबर ऑफ सेल भी बढ़ते हैं। ओके, तो ये है को एग्जिस्टेंस। ओके, ये पहला हो गया हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। उसके बाद है हमारा कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। कंपेंसेटरी का मतलब मैंने बताया था ना हाइपरट्रोफी में, उसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में जो सेम टू सेम, मतलब कि देखिए 2 किडनी है, अगर एक किडनी को हम रिमूव कर दे तो क्या होता है कि पूरा का पूरा जो काम है वो दूसरी किडनी पे आ जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। उसी की वजह से क्या होता है, दूसरी किडनी में हाइपरप्लेजिया हो जाता है, हो सकता है। ओके, ये हमने हाइपरट्रोफी में भी बात की थी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्टोरेशन टू नॉर्मल साइज ऑफ डोनर लीवर फॉलोइंग लोबेक्टोमी डन फॉर लीवर ट्रांसप्लांटेशन। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया है, अगर हमारी बॉडी में से लीवर का एक कोई भी राइट एंड लेफ्ट लोब अगर रिमूव कर दिया जाता है, मतलब कि पार्शियली हिपेक्टेक्टोमी की जाती है। ओके, तो क्या होता है कि जो पार्शियली पार्ट हमारी बॉडी में रहता है
बचा रहता है जो पार्शियली पार्ट लीवर का, उसमें क्या हो जाता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ओके। और अगर वो जो पार्ट हमने रिमूव किया है ना लीवर का, अगर वो पार्ट डोनर के लीवर में से वो पार्ट अगर हम पेशेंट में डाल देते हैं, मतलब कि पेशेंट में उसे डाल देते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब पूरा का पूरा लीवर आ गया है पेशेंट में, तो जो ये हाइपरप्लेजिया है वो नॉर्मल हो जाता है। ओके, मीन्स के जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए हैं वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, और जो जो ऑर्गन की साइज भी जा बढ़ गई है वो भी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। ओके, उस तो यही लिखा है कॉम्पेंसेटरी हाइपरप्लेजिया में। ओके, तो ये हो गया फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। अब देखते हैं हम पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया के बारे में। ड्यू टू द एक्सेस स्टिम्युलेशन बाय हॉर्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर, तो जो पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया है वो मेनली किसकी वजह से होते हैं, हार्मोन और आप कह सकते हैं ग्रोथ फैक्टर है, इनकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव स्टिम्युलेशन हो जाता है। ओके, किसका, सेल्स का। ओके, तो इसी की वजह से होता है पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। तो उसके अब हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर जो इस्ट्रोजन हार्मोन है वो अगर उसकी वजह से जो स्टिम्युलेशन होता है तो उससे क्या होता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ओके, एस्ट्रोजन का एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। और जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है इट फर्दर लीड टू द एंडोमेट्रियल कैंसर। और अगर एंड्रोजन का एक्सेसिव सिक्रीशन हुआ तो क्या हो जाता है, बीपीजी मीन्स बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ओके, और ये कैंसर में लीड नहीं करता। ओके, और प्रोस्टेट में क्या कैंसर नहीं होता इसके बाद। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है इट फर्दर लीड टू एंडोमेट्रियल कैंसर, बट जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इट फर्दर नॉट लीड टू प्रोस्टेटिक कैंसर। ओके, तो ये हो गया हमारे पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया के बारे में, मतलब कि कोजिस यहाँ पे पूरे हो गए। तो अब उसके बाद देखते हैं हम मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइपरप्लेजिया। ओके, तो मॉर्फोलॉजी में हमें दो चीज़ देखनी है। ओके, ग्रॉस अपीयरेंस और माइक्रोस्कोपिकली एक्सपीरियंस। ओके, तो ये हम ग्रोसली अगर देखें तो अफेक्टेड ऑर्गन एनलार्ज एंड हैवी, मतलब कि जिस ऑर्गन में हाइपरप्लेजिया हुआ है वो एनलार्ज हो जाता है और हैवी हो जाता है। और अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो क्या होता है, जो अफेक्टेड ऑर्गन है उसमें नंबर ऑफ सेल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, ये तो मॉर्फोलॉजी हो गई। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ हाइपरप्लेजिया। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, जो ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस्ड प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर सेल। ओके, जो हमारे ग्रोथ फैक्टर है वो क्या करते हैं, मैच्योर सेल का प्रोलिफरेशन इंड्यूस करते हैं। ओके, तो ये होगी मैकेनिज्म। तो किस तरह से करते हैं वो अब हम देखते हैं कि जो ग्रोथ फैक्टर है वो क्या करते हैं, इट एक्ट ऑन अ रिसेप्टर लोकेटेड ऑन नेबरिंग सेल, मतलब कि नेबरिंग सेल पे, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। और ये जो रिसेप्टर है वो क्या करते हैं, इट एक्टिवेट देयर सिग्नलिंग पाथवे, मतलब कि ये अब क्या होता है, रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद सिग्नल पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, और जो सिग्नल पाथवे एक्टिवेट होता है वो क्या करवाता है, मैच्योर सेल का प्रोलिफरेशन करवाता है। ओके, तो ये होगी मैकेनिज्म ऑफ हाइपरप्लेजिया। तो देखिए एक बार फिर से पूरा का पूरा हाइपरप्लेजिया एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखना है हमें, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इट विल लीड टू इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन, इट्स कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। ओके, इट यूजुअली अकर इन डिवाइडिंग सेल और कभी कभी को एग्जिस्ट होता है विथ हाइपरट्रोफी। एग्जाम्पल में देखते हैं हम फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेजिया, तो हमने देखा उसमें हार्मोनल हाइपरप्लेजिया एंड कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। उसके बाद पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया में अगर बात करें तो उसमें हमने एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया देखा और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया देखा है। मॉर्फोलॉजी देखी बाद में, और लास्ट में हमने देखी मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो ग्रोथ फैक्टर है वो मैच्योर सेल के प्रोलिफरेशन को इंड्यूस करता है। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ हाइपरप्लेजिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे एट्रोफी के बारे में। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग। और ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है
प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।